Hello friends, this is Manish Srivastav. As we had started a series on MPGS, this is lecture number 7. अभी तक हम लोग MPGS में इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एमपी को कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमने एक नया पार्ट स्टार्ट किया था जिसको कहते हैं ज्योग्राफी ऑफ एमपी। ज्योग्राफी ऑफ एमपी लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था, उसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने आपको बताया था। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश देखेंगे। उस लेक्चर को भी आप देख लीजिए, 6 नंबर वाला लेक्चर। उसके बाद ये लेक्चर जो है उसी से कनेक्ट है, तो आपको ये पूरी एक लिंक जो है वो हो जाएगी इस लेक्चर के साथ। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर लेक्चर। तो हमने लास्ट लेक्चर में यही डिस्कस किया था कि ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश 3 टाइप से है। इसको हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट हो जाता है आपका सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा पार्ट हो जाता है सतपुड़ा मैकाल रेंजेस, एंड थर्ड पार्ट हो जाता है ईस्टर्न प्लेट्यू। इस ईस्टर्न प्लेट्यू को ही बघेलखंड कहा गया है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, ये ईस्टर्न साइड आता है इसलिए इसको बघेलखंड कहा जाता है। उसके बाद सेंट्रल हाईलैंड के फर्दर 5 डिवीजन है। इसमें सबसे पहला डिवीजन जो है आपका मध्य भारत, फिर बुंदेलखंड, आपका रीवा पन्ना प्लाट्यू, फिर मालवा प्लाट्यू एंड नर्मदा सोन वैली। ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, आप कोई भी पहला बोल सकते हैं, बट सेंट्रल हाईलैंड जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है और इसके अंदर ये 5 डिवीजन आ जाते हैं। मध्य भारत जिसको सेंट्रल इंडिया प्लाट्यू बोलते हैं, फिर बुंदेलखंड प्लाट्यू, आपका रीवा पन्ना प्लाट्यू, आपका मालवा प्लाट्यू एंड नर्मदा सोन वैली। तो इस तरह से ये 5 रीजन्स किसके अंदर आ गए? सेंट्रल हाईलैंड के अंदर आ गए। और सतपुड़ा मैकाल रेंजेस एंड ईस्टर्न प्लेट्यू ये अलग फिजिकल डिवीजन है। तो इस तरह से हम ये एक एक डिविजन्स को देखेंगे कि ये डिविजन्स कहाँ आते हैं। तो इनको सबसे पहले हम मैप के थ्रू समझते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा देखेंगे तो सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट जो है वो कौन सा पार्ट है जिसके अंदर बघेलखंड प्लेट्यू मतलब ये वाला रीजन जो है नहीं आएगा। और सेम सेंस में ये जो नर्मदा और सोन वैली के नीचे वाला रीजन है ये भी अगर हम इंक्लूड नहीं करते हैं तो ये रीजन जो ऊपर वाला पूरा रीजन है इसको आप क्या कहेंगे? तो ये पूरा रीजन सेंट्रल हाईलैंड है। ये पूरा इसमें जिसमें मालवा आ जा रहा है, आपका नर्मदा सोन वैली आ जा रही है, ये आपका मध्य भारत प्लेट्यू आ जा रहा है, इसके अलावा ये बुंदेलखंड प्लेट्यू आ जा रहा है और रीवा पन्ना प्लेट्यू आ जा रहा है। तो ये 5 रीजन्स जो हैं आपके मालवा, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना, नर्मदा सोन वैली और मध्य भारत प्लेट्यू या सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, ये 5 पार्ट्स मिलकर क्या बनाता है? आपका सेंट्रल हाईलैंड बनाता है। तो हम लोग सबसे पहले किसके साथ डील करेंगे? सेंट्रल हाईलैंड। तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारा फिजिकल डिवीजन में और इसी के सब डिविजन्स हैं मध्य भारत, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना। तो हम सबसे पहले ही जो बात करेंगे वो इन्हीं रीजन्स की करेंगे। जैसे ये मध्य भारत है, मध्य भारत का एरिया यहाँ पे मैंने बताया है 32896 स्क्वायर किलोमीटर, 10.68% एरिया है। इसके अलावा मालवा जो है ये आप देखेंगे 8822 स्क्वायर किलोमीटर है, 28.62% जो है एमपी का पार्ट ये कवर करता है। वैसे बुंदेलखंड है आपका 25,000 इसके अलावा जो है रीवा पन्ना प्लाट्यू 31955। ऐसे ही आपके ये अलग अलग रीजन्स के सबके एरिया भी यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, उनको भी आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ हम लोग जो है सबसे पहले ही बात करते हैं सेंट्रल हाईलैंड की जिसका नाम है मध्य उच्च प्रदेश। तो ये आपको कई जगह पे मिल जाएगा, सेंट्रल हाईलैंड या मध्य उच्च प्रदेश, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ही चीज है। दिस इज द हाईलैंड मेजरिंग द अपर पार्ट ऑफ एमपी। ये एमपी के अपर पार्ट में है इसलिए इसको हाईलैंड कहा गया या उच्च प्रदेश कहा जाता है। अपर पार्ट ऑफ एमपी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पूरा ईस्ट टू वेस्ट फैला हुआ है ये। आपने देखा कि जैसे इस मैप पे देखेंगे तो ये पूरा यहाँ ये आपका ईस्टर्न पार्ट से शुरू होकर पूरा आपका वेस्टर्न पार्ट को कवर करता है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये काफी बड़ा एरिया जो है इसमें आ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो this is the biggest structure of state comprising various plateaus, mountains, valleys and it is a triangular shaped region। ये सबसे biggest region है क्योंकि इसके अंदर 5 मेजर रीजन आ जा रहे हैं और ये थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप का आपको लगेगा। जैसे यहाँ पे आप इस तरीके से इसको देखें तो एक ट्रायंगुलर जो है रीजन ये क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो है आपका बोला जाए कि एक शेप जो बन रहा है इसमें, ये ट्रायंगुलर शेप कर रहा है जिसके अंदर वैलीज, माउंटेन, ये सभी चीज़ें आ जा रही हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं इन द ईयर 1951 एडी। ये क्या था? आपने जब मैंने रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया था तो वहाँ मध्य भारत कहते थे। तो 1951 में क्या हुआ? सेंट्रल इंडिया रीजन और मालवा टेरिटरी को मिलाकर क्या बना दिया गया? सेंट्रल इंडिया प्रोविंस बनाया गया। मतलब मध्य भारत जो था उसको मध्य भारत रियासत में कन्वर्ट कर दिया गया था टू फॉर्म अ प्रोविंस कॉल्ड मध्य भारत। और 1956 में यही प्रोविंस किसका पार्ट बन गई थी? मध्य प्रदेश का, जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। इसके अलावा सेंट्रल हाईलैंड आर मेड अप ऑफ कडप्पा रॉक ग्रुप।
अब देखिए ये जो कडप्पा रॉक ग्रुप जो दिख रहा है आपको, या विंध्य ग्रुप ग्रुप या डेक्कन ट्रैप, और ये न्यू सेडिमेंटेशन जो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किए हैं, तो ये तीन वर्ड्स जो है, आप अगर आपने इंडियन रॉक सिस्टम पढ़ा होगा, तो इंडियन रॉक सिस्टम को जैसे आप जियोलॉजिकली, ये थोड़ा सा जियोलॉजी का पार्ट हो जाता है, जिसमें आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि सुप्रियन क्या होता है, ईऑन क्या होता है, पॉच क्या होता है, एरा क्या होता है, पीरियड्स क्या होते हैं। तो ये जो है इसमें आपको जो मिलेगा, प्री कैम्ब्रियन सुप्रियन था, उसी के बाद जो है आपका हेडियन, आर्कियन, ये सब चीज़ें हुई हैं। तो ये उस टाइम पीरियड के हिसाब से कि भाई हमारे यहाँ जैसे इंडिया के अंदर चार तरह के रॉक सिस्टम्स मिलते हैं, जिसमें आपको आर्कियन रॉक सिस्टम, पुराना रॉक सिस्टम, आपका द्रविडियन रॉक सिस्टम, ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो उस हिसाब से सेंट्रल हाईलैंड का जो पार्ट है वो किस रॉक ग्रुप के अंदर आता है, कडप्पा रॉक ग्रुप और विंध्यन रॉक ग्रुप के अंदर आ जाता है। और डेक्कन ट्रैप का भी रीजन जो है इसमें है, और न्यू सेडिमेंटेशन है। तो ये जो नॉलेज है आपको ज्योग्राफी के लेक्चर में मिल जाएगी, जिसमें आप जियोलॉजी के हिसाब से इंडिया का डिवीजन पढ़ेंगे, तो उसमें कडप्पा रॉक ग्रुप जो है और विंध्यन रॉक ग्रुप और डेक्कन ट्रैप का ये पार्ट हो जाता है। अगर आपको वो पार्ट क्लियर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, उसके ऊपर में भी मैं जो है एक छोटा सा ओवरव्यू कवर कर दूंगा, क्योंकि अभी एमपी का भी मेरे को रॉक सिस्टम पढ़ाना है। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा मुझे, तो मैं उस हिसाब से उसको कवर करूंगा। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस फाउंड हियर इज दी कैटेचू। ये कैटेचू जो है, आपने सुना होगा कत्था पान खाते हैं आप, जो मुंह में रेड रेड हो जाता है, वो जो होता है वो इसी कत्थे के कारण होता है, कैटेचू के कारण होता है। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट है सेंट्रल हाईलैंड का। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके सब डिवीजन हम नेचुरल जियोलॉजी के बेसिस पे करें, तो ये जो है दशान रीजन कहलाता है। नॉर्थ ईस्टर्न मालवा प्लेट्यू जो है, नॉर्थ ईस्ट का जो मालवा प्लेट्यू है, इसका पुराना नाम भी है दशान रीजन। विदिशा एंड एडजॉइनिंग टेरिटरी इज अ हाईलैंड प्लेट्यू एंड वाज कॉल्ड आकार या दशान इन एंशियंट टाइम। तो इसका पुराना नाम जो मैंने बताया यहाँ पे, आकार या दशान कहा जाता था। इट इज कवर्ड बाय विंध्याचल रेंज फ्रॉम थ्री डायरेक्शन, नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ। तो ये विंध्याचल से ही कवर है आपका, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ से। तो ये दशान रीजन है। इसके अलावा सेंट्रल मालवा प्लेट्यू, इसी का दूसरा डिवीजन सेंट्रल हाईलैंड का, तो एक्सटेंडेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ मंदसौर डिस्ट्रिक्ट एंड मेजर पार्ट ऑफ रतलाम डिस्ट्रिक्ट। ये मंदसौर और रतलाम वाले जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आ जाता है। इट इज़ अ वर्टिकल थिन लेयर स्ट्रेच फ्रॉम रतलाम टू मेवाड़ थ्रू मंदसौर। तो ये राजस्थान तक गया हुआ है सेंट्रल मालवा प्लेट्यू। जो इसी की जियोलॉजी की वाइज बात करें, जियोलॉजी मतलब ये लैंड फॉर्म, जियोलॉजी का मतलब होता है, जियो मीन्स अर्थ और लॉजी मीन्स टू स्टडी। तो मतलब जब ये अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, उस बेसिस पर ये पार्ट कब फॉर्म हुए हैं, तो उनको उस तरह से हमने सेंट्रल डिवीजन में डिवाइड किया है। हम लोग वो पांच डिवीजन जो मैंने बताया, मालवा, बुंदेलखंड, आपका रीवा, पन्ना, प्लेट्यू, उसको पढ़ेंगे, लेकिन ये हम लोग थोड़ा सा नेचुरल जियोलॉजी के बेसिस पर हमने इसको डिवाइड किया है। फिर अगर देखें तो नॉर्थ वेस्ट मालवा, तो ये धार से शिवपुरी के बीच में है एंड कवर्ड रेस्ट ऑफ द मालवा। इट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ मालवा सब डिवीजन के हिसाब से। फिर प्लेन लैंड ऑफ निमाड़, ये प्लेन लैंड ऑफ निमाड़ जो है पार्ट ऑफ नर्मदा बेसिन है। इसको अनूप रीजन भी कहा जाता था एंशियंट टाइम में। और निमाड़ इज अ प्लेन एंड फर्टाइल लैंड लॉक्ड बाय विंध्याचल इन द नॉर्थ एंड सतपुड़ा इन द साउथ। तो ये एक सैंडविच रीजन है, जिसके ऊपर विंध्याचल, नीचे सतपुड़ा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो उसी में जो हमने पांच डिविजन्स पढ़े थे, उसका सबसे पहला पार्ट हम पढ़ते हैं मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू कहाँ आता है, तो वेस्ट पार्ट ऑफ एमपी में आता है। इसके जो है ये एक्सपेंशंस यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। इनको आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए आपको। जैसे बताया जाता है कि एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 111 किलोमीटर्स का होता है। तो इस तरह से एमपी की पोजीशन 21 से स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली अगर हम बोलें कि 21 डिग्री 6 मिनट से जो है वो आपका पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो मालवा का पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मालवा का पार्ट जो है आपका, वो जो है, इसको याद रखेंगे आप कि ये जो यहाँ पे एक्सपेंशन लिखा हुआ है मैंने, ये आप इसको कर लेंगे 23 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 नॉर्थ लैटिट्यूड है, इसको 23 कर लीजिएगा। इसके अलावा एक्सपेंशन जो है 74 डिग्री 59 से 79 है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक थोड़ा सा आइडिया होने के लिए कि ये एमपी के अंदर ही है उस तरीके से। तो इस डेटा को बहुत ज़्यादा गो थ्रू मत करिएगा। इसके अलावा पीरियड ऑफ फॉर्मेशन जो है वो क्रेटासियस है लास्ट फेज और इकॉन फर्स्ट फेज। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट देख लेंगे, तो क्रेटासियस का जो लास्ट फेज था और इकॉन का जो फर्स्ट फेज था 60 to 68 करोड़
करोड़ ईयर्स एगो, उस टाइम इसका पीरियड का फॉर्मेशन था, मतलब ये मालवा प्लेट्यू तब बना है। यहाँ का टेम्परेचर टेम्परेट टाइप का है, टेम्परेट जो होता है जिसको सब ट्रॉपिकल भी कहा जाता है, उस टाइप का है। इसके अलावा एरिया की बात करें तो एरिया 8822 स्क्वायर किलोमीटर है। कंपोजिशन ऑफ रॉक की बात करें तो ये बसाल्ट रॉक से बना हुआ है। बसाल्ट जो होता है बेसिकली ब्लैक सॉइल के लिए फेमस होता है। फिर सॉइल जो है वो ब्लैक सॉइल और भटोरिया सॉइल, ये लोकली कहा जाता है इसको। यहाँ की पीक्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पीक है सिगार पीक, जिसकी हाइट है 881 मीटर। फिर धजारी है 810 मीटर्स, एंड जाना पाव इज ऑल्सो फेमस, जहाँ से आपकी चंबल रिवर निकलती है, 854 मीटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं यहाँ पे। एवरेज एलिवेशन की बात करें तो मालवा प्लेट्यू 500 मीटर हाई है। इसके अलावा स्लोप्स की बात करें तो ये प्लेन एरिया है और नॉर्थ ईस्टवर्ड इसका जो है स्लोप है। रिवर्स जो यहाँ से फ्लो होती हैं उनके नाम है चंबल, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, सिंध, माही। इसके अलावा रेनफॉल 75 से 125 सेंटीमीटर होती है और टेम्परेचर यहाँ पे 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक का है। इसके अलावा मेजर क्रॉप्स की बात करें तो ये मेजर क्रॉप्स यहाँ की हैं कॉटन, व्हीट, शुगर केन और सोयाबीन। इसके अलावा सेकेंड रीजन जो है वो आपका कहलाता है मध्य भारत प्लेट्यू, जिसको सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू भी कहते हैं। ये चंबल सेमी ह्यूमिड जोन में आ जाता है, चंबल वाला रीजन इसमें मोस्टली है। तो इसका लोकेशन की बात करें तो ये लोकेशन जो है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एमपी है, एडजॉइनिंग राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। एक्सपेंशन की बात करें तो आपका 24 डिग्री से 26 डिग्री नॉर्थ, 98 नॉर्थ लैटिट्यूड और 74 डिग्री से 50 मिनट्स, 74 डिग्री 10 मिनट्स जो है आपका, ये जो है इसका ईस्टर्न लैटिट्यूड में ये एक्सपैंडेड है। इसके बाद एरिया की बात करें तो 32896 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 10.68% ऑफ एमपी आ जाता है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये विंध्यन रॉक और कडप्पा रॉक्स है, जिसमें जेनेसिस जो होता है ग्रेनाइट का ही एक मेटामॉर्फिक टाइप है, कि यहाँ की सॉइल में जेनेसिस और एल्यूवियल डिपोजिशन मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट्स पार्ट कौन से आ जाते हैं, तो ये नीमच, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुर, भिंड एंड पार्ट ऑफ शिवपुरी जो है वो आ जाता है किसके अंदर, मध्य भारत प्लेट्यू के अंदर। इसकी एवरेज हाइट की बात करें तो 400 मीटर है। इसके अलावा इसका स्लोप जो है नॉर्थ टू साउथ है। इसके अलावा रिवर्स जो इससे फ्लो होती हैं वो चंबल, कून और सिंध है। मेनली चंबल रिवर जो है सबसे बड़ी रिवर है। एवरेज रेनफॉल ये पार्ट रिसीव करता है 100 टू 125 सेंटीमीटर। टेम्परेचर यहाँ 15 डिग्री से 44 डिग्री के बीच में रहता है। इसके बाद थर्ड पार्ट हम देखते हैं रीवा पन्ना प्लेट्यू। रीवा पन्ना प्लेट्यू नॉर्थ ऑफ विंध्याचल है, जिसको विंध्यन कागरी रीजन कहा जाता है। इसका एक्सपेंशन जो है 23 से 25, 74 से 82 के बीच में है। एरिया जो है इसका 31955 स्क्वायर किलोमीटर्स है और ये विंध्यन रॉक और कडप्पा रॉक से ही है। यहाँ पे कडप्पा के ही डायमंड और विंध्यन के लाइमस्टोन बहुत फेमस है। तो ये ऐसा रीज़न है जो डायमंड की जो है बोला जाए कि मोनोपोली रखता है। इसके अलावा इसमें डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं रीवा, पतना, पन्ना, सतना, दमोह। इसकी एवरेज हाइट की बात करें तो 300 से 450 मीटर है। यहाँ पे जो रिवर फ्लो होती है ये तामस या तमसा रिवर, जिसको टोन्स भी कहा जाता है, बीहड़, इसी के ऊपर सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है एमपी का, जिसकी हाइट 130 मीटर है, जो कि बीहड़ रिवर के पे है। इसकी एवरेज रेनफॉल जो है वो 125 सेंटीमीटर है और उसका टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है आपका नर्मदा सोन वैली। ये आपका लोकेशन सेंट्रल हाईलैंड का ही पार्ट है। एक्सपेंशन इसका जो है 23 से 23 डिग्री 45 के बीच में है और 74 से 81 के बीच में इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। इसका टोटल एरिया जो है एमपी का वो 27.92% है। एवरेज हाइट 300 मीटर है और यहाँ पे जो रिवर्स फ्लो होती हैं इस रीजन में नर्मदा, सोन, ताप्ती, तवा। इसके अलावा इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं वो आते हैं मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, धार, बड़वानी, देवास और बैतूल, इन डिस्ट्रिक्ट से होते हुए नर्मदा सोन वैली पास होती है। इसके बाद अगर हम फीचर्स की बात करें तो दिस इज़ अ फॉल्ट एरिया। फॉल्ट है यहाँ पे, जो डीपेस्ट फॉल्ट भी कहा जाता है और ये बहुत फर्टाइल भी है, जो कि सोयाबीन, ग्राम, चने के लिए और व्हीट एंड कॉटन प्रोडक्शन के लिए बहुत बड़ा जो है एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट रिफ्ट एंड फॉल्ट वैली। ये इंडिया की सबसे बड़ी रिफ्ट है। रिफ्ट जो होता है जब भी दो प्लेट्स आपस में अलग हो जाती हैं या दो प्लेट्स में क्रैक्स आ जाते हैं तो उसको रिफ्ट कहा जाता है। अफ्रीका की रिफ्ट वैली वैसे सबसे बड़ी है वर्ल्ड की, और ये फॉल्ट वैली भी है। फॉल्ट है इसलिए ये जो है एक तरह का गैप क्रिएट करती है और उससे वाटर फ्लो होता है। तो यही एक ऐसी रिवर है जो सबसे बड़ी रिवर है, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी है। इसके अलावा मेजर्स बोथ साइड ऑफ एमपी टू ईस्ट ऑफ वेस्ट। तो ये जो है मतलब एमपी के ईस्ट टू वेस्ट में पूरी फ्लो होती है। इट्स ईस्टर्न पार्ट इज द सोन वैली,
जो कि नैरोअर है, एंड सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट इज नर्मदा वैली जो वाइडर है। इसके अलावा एल्यूवियल डिपॉजिट्स मेक द वैली फर्टाइल, और ये काफ़ी फर्टाइल रीजन क्रिएट करती है, बट द लेयर ऑफ डिपॉजिट इज थिकर एंड वाइड इन नर्मदा वैली वेयर द सोन वैली इज नैरोअर एंड थिक। तो ये नर्मदा सोन वैली में नर्मदा थोड़ा थिक जो है डिपोजिशन करती है, लेकिन सोन वैली जो है वो नैरोअर और थिन जो है डिपोजिशन करती है। इसके बाद जो है इसका एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको कहते हैं बुंदेलखंड। ये बुंदेलखंड दो स्टेट्स में है, एमपी और यूपी में। लोकेशन वही रहेगी इसकी, सेंट्रल हाईलैंड, एक्सपेंशन 24 से 26, और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में 77 से 80 के बीच में है। नॉर्थ साइड में इसके इंडो गैंगेटिक प्लेन आ जाता है, साउथ साइड में इसके विंध्यन रेंज आ जाती है। एरिया इसका 22733 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये निस और ग्रेनाइट से बना है जो प्री कैम्ब्रियन से है। प्री कैम्ब्रियन का जो एज बताया जाता है 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बन गया था। इसमें अगर माउंटेन्स की बात करें तो विंध्यन एंड प्लेट्यू भांडेर जो है इंटरसेक्ट करता है इस प्लेट्यू को, और रिवर्स जो फ्लो होती है यहाँ से बेतवा, केन, धसान, पहुज और सिंध रिवर होती है। डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, दतिया और कुछ पार्ट सागर का आ जाता है। एवरेज रेनफॉल जो है 73 से 103 सेंटीमीटर है। टेम्परेचर 9 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके अलावा सिद्ध बाबा जो है सबसे हाईएस्ट पीक है 1172 मीटर, जो दतिया डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है। एवरेज हाइट जो है इसकी 300 मीटर है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो ये जो है टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, दतिया और सम पार्ट्स ऑफ सागर जो है इसमें ये कवर हो जाता है। बुंदेलखंड, लेकिन बुंदेलखंड का पार्ट आपका यूपी में भी आता है। इसके अलावा जियोलॉजिकल फैक्ट्स की बात करें तो बुंदेलखंड लाइज ईस्ट टू द सेंट्रल प्लेट्यू, इट इज बाउंडेड बाय विंध्यन प्लेट्यू इन नॉर्थ ईस्ट एंड मालवा प्लेट्यू इन वेस्ट। बुंदेलखंड कंसिस्ट ऑफ nis and granite rock of Archean age. बुंदेलखंड slopes to northeast and soil erosion prevalent in minor part, तो कुछ जगहों पे soil erosion भी होता है। इसके बाद हम सतपुड़ा मैकाल रेंजेस, हमने अभी तक जो है सेंट्रल जो इंडिया हाईलैंड था उसको कवर किया। अब दो पार्ट्स हमारे बचे हैं और जिनको कहा जाता है सतपुड़ा मैकाल रेंजेस और आपका बघेलखंड, तो उसको कवर करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से फिर बता दे रहा हूँ जो हमने देखा अभी तक। इसमें आप डायग्राम में देखिए तो आपने ये अबव रीजन कवर कर लिया है, जिसमें आपने ये मध्य भारत प्लेट्यू पढ़ लिया, मालवा प्लेट्यू पढ़ लिया, रीवा पन्ना प्लेट्यू पढ़ लिया, एंड नर्मदा सोन वैल्यू पढ़ ली और बुंदेलखंड पढ़ लिया। ये 5 पार्ट्स कवर कर लिए। अब बचे कौन कौन से रीजन? तो एक ये नीचे वाला रीजन बचा जिसको सतपुड़ा कहते हैं, और इस तरफ वाला रीजन है जिसको बघेलखंड कहते हैं। तो इन दो रीजन्स को भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सतपुड़ा की। तो सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा का जो नेम पड़ा है वो 7 पहाड़ियों के कारण सतपुड़ा कहा जाता है इसको। तो सतपुड़ा जो है वो बेसिकली इसमें मैकाल रेंजेस भी आ जाती हैं। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स ऑफ डेक्कन ट्रैप एंड धारवाड़ रॉक ग्रुप। ये उस टाइप के रॉक ग्रुप की जो है कंपोजिशन है, और ताप्ती इज द मेन रिवर फ्लोइंग थ्रू दिस रीजन। हाईएस्ट रेनफॉल ऑफ एमपी इज रजिस्टर्ड इन दिस रीजन, जो पचमढ़ी वाला जो रीजन है। द रीजन इज साउथ ऑफ द नर्मदा वैली वेयर द एवरेज एलिवेशन इज अराउंड 300 मीटर। यहाँ का एवरेज एलिवेशन 300 मीटर है। द हाईएस्ट पॉइंट इन ऑफ द स्टेट धूपगढ़ जो है इसी के ऊपर सिचुएटेड है, और इसका स्लोप जो है वो शार्प है साउथ में, वाइल नॉर्मल है आपका नॉर्थ की तरफ। द रीजन इज रिच इन फॉरेस्ट एंड देयरफॉर लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दिस रीजन डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्स एंड माइनिंग। तो इस रीजन पे मोस्टली लोग जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ही डिपेंड है। एग्रीकल्चर इज प्रिवेलेंट इन प्लेन एरिया ऑफ द रीजन, जो भी मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। इसके अलावा लोकेशन जो है नर्मदा सोन वैली के साउथ में आ जाती है। इसके अलावा एक्सपेंशन 21 से 23 के बीच में, 74 से 81 के बीच में। एवरेज हाइट इसकी 300 मीटर है। हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है। मॉडरेट कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है यहाँ पे। सॉइल ब्लैक और लैटराइट टाइप होती है। टोटल एरिया 11% है, और आपकी रिवर्स में ताप्ती, केन और वेनगंगा है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो सतपुड़ा मैकाल रेंजेस में जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो आपके बेसिकली ये जो है आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स कवर होते हैं इसमें, वो आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ये डिस्ट्रिक्ट्स नहीं आते हैं। ये एक्चुअल में थोड़ा सा गलत डेटा आ गया है यहाँ पे, इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको डिस्ट्रिक्ट्स बता दे रहा हूँ कि सतपुड़ा मैकाल रेंजेस में ये जो है इसको नोट मत करिएगा। ये जो सतपुड़ा मैकाल रेंजेस के डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है, इसमें जो है आपका सतपुड़ा मैकाल रेंजेस में साउथ वर्ड साइड के डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। जिसमें हम बात करें तो सतपुड़ा मैकाल में जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उनके नेम्स आप लोग नोट कर लीजिए। मैं आपको जो है वर्बली बता दे रहा हूँ। जिसमें आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं सतपुड़ा में वो आते हैं आपके, जैसे कि खंडवा आ जाता है, इसमें बुरहानपुर आ जाता है, खरगोन आ जाता है, होशंगाबाद आ जाता है, हरदा आ जाता है, बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा एंड सिवनी, ये वाले जो पार्ट्स हैं वो आ जाते हैं। तो ये जो है आपका
ये वाले पार्ट आप इग्नोर कर दीजिए, इसमें से मैं ही बता दे रहा हूँ कि ये जो अबव पार्ट हैं आपके, इसमें ये वाले, इनको आप, जो ये नीचे वाले रीजंस हैं, इनको आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए। तो ये वाले रीजंस जो हैं वो आपके सतपुड़ा में आते हैं। और इसके अलावा जो है आपके ये वाले रीजंस, ये टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, इसको मत इंक्लूड करिएगा। और ये सम पार्ट्स ऑफ सागर, दतिया, इनको भी नहीं। ये जो रेड मार्क्स से मैंने बताया है इसमें, ये डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो सतपुड़ा मैकाल रेंजेस के अंदर लाए करते हैं, जिसमें बुरहानपुर, खरगोन, छिंदवाड़ा, सिवनी, खरगोन, खंडवा, होशंगाबाद, हरदा और बैतुल। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स को ही मेजरली आप लिखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे लास्ट पार्ट है बघेलखंड। बघेलखंड जो है नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में मध्य प्रदेश की, एक्सपेंशन 23 से 24 के बीच में है, नॉर्थ लैटिट्यूड, और 80 से 82 के बीच में आ जाता है। इट इज़ अ की पॉइंट टू ज्वाइन मैकाल एंड विंध्यन रेंजेस। ये मैकाल और विंध्यन रेंजेस को ज्वाइन करता है। इट इज़ प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ गोंडवाना रॉक ग्रुप एंड देयरफॉर हैज़ द मेजर सोर्स ऑफ कोल इन मध्य प्रदेश। विंध्यन ग्रेनाइट रॉक्स ऑल्सो फाउंड इन दिस रीजन, और विंध्यन ग्रेनाइट रॉक जो है वो भी इसी रीजन में मिलती है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो सीधी, उमरिया, अनूपपुर, कटनी, जबलपुर, मंडला, शहडोल, ये सब बघेलखंड में आ जाते हैं। और रेस्ट ऑफ बघेलखंड प्लाट्यू लाइज इन छत्तीसगढ़ स्टेट है। तो बाकी का बचा जो बघेलखंड है वो कहाँ आता है, आपका छत्तीसगढ़ में आता है। तो इस तरह से जो है आपने ये तीनों पार्ट्स कवर करें। तो जिसमें हम लोग ने सेंट्रल हाईलैंड पढ़ा, सेंट्रल हाईलैंड के बाद जो है आपने सॉरी सतपुड़ा मैकाल रेंजेस पढ़े, और आपका बघेलखंड पढ़ा। सेंट्रल हाईलैंड में ही आपने 5 पार्ट्स पढ़े, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना प्लाट्यू, नर्मदा सोन वैली, और आपका सेंट्रल इंडिया प्लाट्यू, जिसको मध्य भारत कहा जाता है। तो ये जो है आपका पूरा एक लेक्चर जो है आपका जियोलॉजिकल डिवीजन पे कवर कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रॉक डिवीजन को भी पढ़ेंगे, या रॉक सिस्टम जो एमपी है उसका पार्ट हम लोग कवर करेंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।